बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा का हमने अपना दौरा शुरू किया है। हमने सोचा था कि इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले, इलेक्शन स्केड्यूल आने से पहले हम अपना पख्तूनख्वा का दौरा करें, और आज हम हजारा डिवीजन और हर हजारा डिवीजन का कन्वेंशन से शुरू कर रहे हैं। आपने, हमारा तंजीम ने, हमारा कारकुन ने इस कन्वेंशन को कामयाब भी करवाया है और तारीखी भी करवाया है। तो इसलिए मैं आप सब से शुक्रगुजार हूं, खास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन ने इतने बड़ा तादाद में जो आज यहां मौजूद हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है। 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका और हमारा ये ताल्लुक चलता आ रहा है। सदर जरदारी ने अपना दौर में 2008 से लेके 2013 तक जो काम किया वो आपके सामने है। पीपी हुकूमत आने से पहले पख्तूनख्वा को NWFP कहा जाता था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ये सदर जरदारी था जिसने पख्तूनख्वा को शनाख्त दिया। नाम के साथ साथ हमने आपको आपके हकूक दिए, हमने आपको अपने वसाइल के मालिक बनाए। जब हमने 18वीं तरमीम और नया जो NFC अवार्ड था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मजलूमों की जमात है, जो पसमानदा तबका की जमात है, जो गरीबों की जमात है, हमने वो इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था कि हम इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को माली मदद दे सकें, उनको, उनके खानदानों को मदद कर सके, गुर्बत का मुकाबला कर सके और विमेन्स एम्पावरमेंट भी साथ साथ कर सके। ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं जिस पे हम फख्र करते हैं। मगर हमारा अब जिदोजहद, हमारा सियासी सफर अब रहता है। हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो नामुकम्मल मिशन था, उस नामुकम्मल मिशन को मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके
जब मेहनत करेंगे, जब मैं और आप मिलके जिद्दोजहद करेंगे, जब मैं और आप मिलके इस आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जीतेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम वही जो कायदे अवाम का मंशूर था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें रास्ता दिखाया है और अब हमने सिर्फ उसी रास्ता पे चलना है। अगर हम कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीबों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के मेहनत कशों को हम वो हुकूक देंगे, वो काम करके दिखाएंगे जो कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद आज जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, वो अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं। वो इसलिए कि महंगाई तारीखी सतह पे है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे है, और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जमीनी हकायक का कुछ मालूम नहीं, उनको अंदाजा नहीं है, उनको एहसास नहीं है कि इस वक्त हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में है, किस दुख में है, किस तकलीफ में है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ता जा रहा है, जिस अंदाज से बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ता जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और जो बाकी सियासी जमातें हैं, वो तो वही पुरानी सियासत में लगे रहे हैं। हमारा, अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है। एक नया सियासत के साथ साथ एक नया क़ियादत की जरूरत है, जो माजी में फंसा हुआ ना हो, जो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, जो आपस की दुश्मनियां, आपस की लड़ाइयां, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े, मगर अपने अवाम की खिदमत की तरफ तवज्जो दे। और मैं समझता हूं कि हाँ, मैं नौजवान तो हूं, मगर बतौर आपका पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना इतना मुश्किल नहीं है। इस मुल्क के अवाम की खिदमत करना इतना मुश्किल नहीं है। आपका नियत सही होना चाहिए, आपका एक नजरिया होना चाहिए, एक मंशूर होना चाहिए, और उसके मुताबिक मेरा ख्याल में अगर आज पाकिस्तान के अवाम अपनी तमाम सियासी जमातों पे तबसरा करे, तमाम सियासतदानों पे तबसरा करे, तो आप खुद ये फैसला करेंगे तो इससे बेहतर
कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं दिन रात आपका खिदमत करूंगा। मैं अपने नौजवान भाइयों को कहता हूं, बहनों को कहता हूं कि आप पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है 70% नौजवान है, 70% 30 साल या उससे कम उम्र के हैं। और अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये 70 साल के बाबे जिनके पास शायद एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं? या क्या हम एक मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ना सिर्फ आज का सोचता है मगर कल का भी सोचता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके लिए तारीख गवाह दे सकती है कि जब भी उस पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आया है तो सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर में ही मिला है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अशराफिया का और अमीरों का नुमाइंदगी नहीं, जो अवाम का नुमाइंदगी करती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत होता है तो वो हुकूमत गरीबों का हुकूमत है। हमारा हुकूमत अवामी राज कायम करने का सोच है। बाकी जमातों अपने काम में लगे हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर के मुताबिक, अपना सोच के मुताबिक अपना सियासत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर दौर में गुर्बत का मुकाबला किया है। चाहे वो कायदे अवाम का दौर हो, क्या वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर हो, चाहे वो सदर जरदारी का दौर हो। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैंने ये पहले भी कहा है, हर तकरीर में दोहराऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या मेरे लिए हमारा मुखालिफ कोई नून या कोई पीटीआई नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ, मेरा मुखालिफ, वो गुर्बत है, वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है जिससे मेरे अवाम तंग आ चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास एक ऐसा हुकूमत होगा जिसका पूरा का पूरा तवज्जो इस चीज पे होगा कि हमने अपने नौजवानों को रोजगार कैसे दिलवाना है, हमने अपने गरीब पसमानदा जो अवाम है उनका ख्याल कैसे रखना है, हमने गुर्बत का मुकाबला कैसे करना है।
और ये जो महंगाई जिसने हर आदमी का जीने हराम कर दिया है, उसका मुकाबला कैसे करना है। हर कैबिनेट मीटिंग का सबसे एक ही एजेंडा, पहला एजेंडा यही होगा कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी को हमने कैसे खत्म करना। हमारे पास एक प्लान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कि अपने अवाम को इन तमाम मसाइल से हम कैसे रिलीफ दिलवा सकते हैं। हमारा तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, मगर इसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा। जो तादाद इसका फायदा उठाते हैं उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा, और जो इसका रकम है उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा। मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो काफी नहीं है। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे मंसूबे लेकर आएंगे जिससे हम हर तबका को फायदा पहुंचा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने किसानों के लिए अगली बार इंशाअल्लाह ताला किसान कार्ड लेकर आना है, ताकि हम जो भी हमने रिलीफ देना है, जो भी हमने मदद देना है, वो डायरेक्ट इंशाअल्लाह ताला उस कार्ड के थ्रू अपना किसान तक पहुंचेगा। किसी और उसका गलत फायदा, उस पैसा का, उस सब्सिडी का नहीं ले सकेगा। और इसके साथ साथ जिसका पायलट प्रोजेक्ट मैंने सूबा सिंध में शुरू तो किया है, मगर हमारा ख्वाहिश है कि इसको मुल्क भर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजदूर कार्ड लेकर आना है, और जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स है वो हमें अपने मजदूरों तक पहुंचाना है। हमें उनका अगर बीमार हो जाए तो सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा इस कार्ड के तहत। अगर बच्चे को तालीम के लिए सपोर्ट देना है तो इस कार्ड के तहत इंशाअल्लाह ताला हम वो सपोर्ट पहुंचाएंगे। जो भी उनका हक है इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम उनको देंगे, ताकि पूरा का पूरा तवज्जो उनका काम पे हो सकता है, उनके मजदूरी पे हो सकता है, और हम इस कार्ड के थ्रू उनका तमाम जो परेशानियां होंगे, चाहे वो बुजुर्गों का इलाज हो, अपना इलाज हो, बच्चों का इलाज हो, तालीम हो, इस किस्म के तमाम जो फायदे हैं इंशाअल्लाह ताला हम इस कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको पहुंचाएंगे। हमने 5 साल का प्लान बनाना है कि 5 साल के अंदर ही अंदर कि 5 साल के अंदर ही अंदर हमने तनख्वाह को दुगनी करना है। और अगर हुकूमत अपना पूरा तवज्जो इस चीज में, पूरा जोर इस चीज में डाल दे, तो फिर हम अपने अवाम को इस महंगाई की सुनामी से बचा सकेंगे। हम चाहते हैं कि बिजनेस तरक्की करे, बिजनेस के लोग तरक्की करे, मगर इस तरक्की को इंशाअल्लाह ताला हमने आपस में सबके साथ शेयर करना है। हमने ये माजी में करके दिखाया है, और इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ कम से कम तनख्वाह का जिक्र कर रहा हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में हमने इजाफा किया है, मगर अक्रॉस द बोर्ड इंशाअल्लाह ताला ये हमारा
जोर होगा, हमारा मंशूर होगा, हमारा मेहनत होगा, हम मिलके इस पे काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको ये करके दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं ये मुल्क पाकिस्तान एक मॉडर्न रियासत बने जिसके अवाम इसका फायदा ले सके। मगर इसके लिए हमें उस नया सियासत पे तवज्जो देना पड़ेगा। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को पोलाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा और उनको अब वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। हमने अब इस मुल्क को संभालना है, इस अवाम को संभालना है। और अगर ये आपस का दुश्मनियां, ये आपस का लड़ाइयां ऐसे ही अगर चलना है तो फिर अवाम का काम नहीं हो सकेगा, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। हमने एक नया सियासत कायम करना है जिसमें मिलके हम अवाम का खिदमत कर सके। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह करके दिखाएगी कि हम ना सिर्फ हुकूमत बनाएंगे मगर सबको साथ लेके चलेंगे और इस मुल्क का तरक्की का, इस मुल्क का मुस्तकबिल का इंशाअल्लाह ताला हम ख्याल करेंगे। साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की तरफ देख रहा हूं। लाडला अगर बनना है तो आवाम का लाडला बनना है। सिर्फ और सिर्फ जो ताकत है, जो सियासी ताकत आपसे लूंगा, पाकिस्तान के अवाम से लूंगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह फलसफा है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, और अगर ताकत का सर चश्मा अवाम है तो मतलब यह है कि अवाम को सारे फैसले लेने चाहिए और सिर्फ अवाम के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि वजीर आजम कौन बने, MNA कौन बने, MPA कौन बने। किसी और के पास ये हक नहीं है। हमारा खान साहब से झगड़ा क्या था? यही था, या मसला खान साहब से तो सिर्फ यही था, एक ही था कि फैसला अवाम का। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। आप झगड़ा क्या था, मसला क्या था इमरान खान साहब से? यही था कि मेरे लोगों को तंग करना छोड़ दे, फोन करना छोड़ दे, इधर उधर भेजना छोड़ दे और अवाम पे ही छोड़े, और अवाम का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगा। सिर्फ एक यही हमारा एतराज, और आज भी हमारा सोच यही है कि ये पाकिस्तान का अवाम का हक है, आपका फैसला है। ये हक आपको
कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था। अगर आप हमें मौका देंगे तो फिर हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है, मगर साथ साथ अगर आप किसी और को चूज करते हो तो वो भी आपका हक है, वो भी आपका हक, अवाम का हक है, और वो भी फैसला हमारे सर आंखों पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, जमहूरियत में यकीन रखती है। आपका हक, आप फैसला करें कि आपने किसी, ये मेरे साबिक जो दोस्त है उनके साथ आपने देना है तो वो भी आपका हक, और अगर आपने पीटीआई के साथ देना है तो वो भी आपका हक। मगर मैं अपना सियासत पे यकीन रखता हूं, अपना मंशूर पे यकीन रखता हूं, अपना नजरिया पे यकीन रखता हूं। मैं जानता हूं कि हमारा नजरिया, हमारा मंशूर में इस वक्त में तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना सियासत पे यकीन रखता हूं, यही तो वजह है कि मैं कहीं और नहीं देखता हूं। और मैं अपना सियासी दोस्तों को भी कहता हूं कि आप भी अपना सियासत करें, आप भी अपना मंशूर लेकर आए, अपना नजरिया के मुताबिक चले। ये पुराना सियासत जिसने पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया, हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करेंगे। आप जब घर जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो उसका जवाब है वही पुरानी सियासत जो अवाम को आउट रखता है और किसी पीछे वाले कमरा में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं, और आज बाद में आपको बताया जाता है कि जनाब ये आपका एमएनए, ये आपका एमएनए, ये आपका वजीर आजम। जब तक आपका फैसला को नहीं माना जाता, आपका वोट को इज्जत नहीं दिया जाता, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमने कब तक वही काम, वही चीज फिर से दोहराना है। मैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करती है। हम अपना किस्मत, अपना मुस्तकबिल आपके हाथ में छोड़ते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जिदोजहद करना है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मसले बहुत ज्यादा है, मगर मैं आप पे एतमाद करता हूं, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं कि इन तमाम के मसाइल का हल भी आप ही के पास है। साथियों, हम अपना जो कन्वेंशंस का सिलसिला है, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हफ्ता जारी रहेगा। इसके बाद मैं कहां जा रहा हूं? इंशाअल्लाह ताला कल हम मर्दान पहुंचेंगे। मर्दान में अपने पार्टी वर्कर्स से कन्वेंशन में खिताब करेंगे। तो फिर उसके बाद हम पेशावर पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह ताला पेशावर में हम कन्वेंशन रखेंगे। पेशावर के बाद
मन ये चेंज करते रहते हैं मेरा स्केड्यूल, वैसे पहले मुझे मालूम था। चले, पेशावर के बाद हम नौशहरा जाएंगे, नौशहरा के बाद दीर जाएंगे, दीर के बाद चित्राल जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जगह जगह पीपल्स पार्टी अपना मंशूर की बात करेगी, जगह जगह पीपल्स पार्टी अपना नजरिया के मुताबिक, अपना सियासत के मुताबिक चलेगी, और इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। वफाक में जियाला वजीर आजम होगा तो फिर पेशावर में वजीर आला पीछे आला होगा। कोई हुकूमत आप लिख ले, अभी इलेक्शंस तो हमने लड़ने हैं, फरवरी तो वैसे दूर है, मगर किसी भी सूबा में, किसी एक सूबा में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। और मेरा तो मुतालबा एक ही होगा कि जियाला वजीर आला। हमारा पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया। मेरे कारकुनों के साथ, मेरे ओहदेदारों के साथ, मेरे उम्मीदवारों के खून के साथ होली खेला गया। दहशतगर्दों ने, तरीके तालिबान ने हमें कैंपेन नहीं करने दी। हम दहशतगर्दी के शिकार हो रहे थे तो दूसरी जमातें अपने इलेक्शन चला रहे थे। फिर किसी एक जमात को आप पे मुसल्लत किया गया। अब इंशाअल्लाह ताला इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा सूबा में अपने उम्मीदवार भी देंगे, पूरी तरीके से इलेक्शन भी हम लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जीत पीपल्स पार्टी की होगी, जीत तीर की होगी, जीत आपकी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार होती है। हमने ना बाय इलेक्शंस में, ना लोकल बॉडी इलेक्शंस में, ना ये जनरल इलेक्शन से भागे हैं। हम हमेशा तैयार होते हैं। हम अवाम पे भरोसा करते हैं, आपके पास आप पे एतमाद करते हैं, और बाकी जमातें से भी यही हमारा रिक्वेस्ट है कि वो भी आप पे भरोसा करें, वो भी पाकिस्तान के अवाम पे ये इलेक्शन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल छोड़े। वो खेल जो इस मुल्क के साथ, इस जमहूरियत के साथ 70 साल से चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें उस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और नौजवान नस्ल को नया सियासत में ऐसा माहौल देना पड़ेगा जिससे हम इस मुल्क के खिदमत भी कर सके और तमाम मसाइल का हल भी कर सके। मैं एक बार फिर तमाम जो हमारा सूबाई तंजीम भी है, मगर ख़ास तौर पे हमारा जो हज़ारा डिवीज़न की तंजीम है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपसे हमने शुरुआत लिया है। आपका कन्वेंशन, आपका इजलास बहुत ही कामयाब हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप ये सफ़र जारी रहेगा। आपने हमारा पैगाम, आपने मेरा पैगाम, आपने भुट्टो का मंशूर और शहीद बीबी का नजरिया को घर घर पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। अगर आप हमारा मंशूर घर घर पहुंचाएंगे तो दुनिया में कोई ताकत इंशाल्लाह आपको नहीं रोक सकता। आप जरूर जीतेंगे, फतह आपका होगा, जीत आपका होगा। जिए भुट्टो।